हलवाई मीठे लड्डू बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पे बैठे देख रहा था। किसी तरह मुझे ये मीठा मीठा लड्डू मिल जाए तो आज दिन ही बन जाए। ये इंसान तो कहीं इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कौवे ऐसे सोच ही रहा था कि हलवाई इंसान शक्कर लेने दुकान के अंदर जाता है। कौवे मौका देखकर जल्दी से उड़ता है और हलवाई इंसान का एक लड्डू चुराकर भाग जाता है। कौवे की एक आदत बहुत बुरी थी। उसे जब भी कोई चीज खाने को मिल जाती वो खाने की चीज लेकर दूसरे पक्षियों के सामने बैठकर खाता और दूसरों का दिल ललचाता था। ऐसे ही कालू कौवा वो लड्डू लेकर जंगल में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है और लड्डू खाने लगता है। चिड़िया भी कालू कौवे को लड्डू खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहा है, जाकर मांगती हूँ अगर थोड़ी मुझे भी मिल जाए तो। ये सोचकर चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे कौवे मुझे भी दे दो, ये तुम क्या खा रहे हो? ना जी ना चिड़िया, ये लड्डू तो बहुत छोटा है, इससे तो मेरा ही पेट भरेगा। जाओ तुम भी ले लो। मगर कहाँ से? ये लड्डू मुझे कहाँ से मिलेगा? पहाड़ों की दूसरी तरफ बूढ़ी चील बांट रही है ये लड्डू। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और पहाड़ों की तरफ चल देती है। अब चिड़िया लड्डू नहीं खाएगी बल्कि बूढ़ी चील चिड़िया को ही खाएगी। कौवा हंसते हुए घर चला जाता है। चिड़िया पहाड़ों पर पहुंच जाती है। टोंटे टोंटे, यहाँ बूढ़ी चील कहाँ रहती है? वो सामने वाली गुफा में रहती है बूढ़ी चील। चिड़िया गुफा के पास जाती है। चील चील, मैं भी आई हूँ, मुझे भी लड्डू दो, जो लड्डू तुमने कौवे को दिया था। चील चील, मैं आई हूँ। चिड़िया चील सो रही थी। चिड़िया की आवाज़ सुनकर चील की आंख खुल जाती है। ये कौन आ गया? मेरी सारी नींद खराब कर दी। गुस्से में चील गुफा से बाहर आती है। चिड़िया क्यों शोर कर रही हो? मैं लड्डू लेने आई हूँ। मुझे कौवे ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। तो तुम्हें लड्डू लेना है? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। मगर पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? अगर मैंने कौवे को नुकसान नहीं पहुंचाया तो तुम्हें कैसे पहुंचाऊंगी? आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाने लगती है उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, अगर कोई खाने की लालच देकर अपने घर बुलाए तो कभी मत जाना। चिलदी बात सुने, आप मुझे यहाँ बाहर ही लड्डू ला दे, मैं गुफा में आपके साथ नहीं जाऊंगी। लड्डू तो मेरे पंख में ही है, पास आओ। वो चील जैसे ही चिड़िया की तरफ बढ़ती है चिड़िया फुर से उड़ जाती है। बुरी चील, दुष्ट चील, मैं आई लड्डू खाने और तू चली मुझे ही खाने। अब सिखाऊंगी मैं मजा उस कालू कौवे के बच्चे को। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में एक मीठा आम मिल जाता है। चिड़िया भी वो आम लेकर कालू कौवे के घर के पास चली जाती है। चिड़िया को बैठा हुआ देखकर कालू कौवा भी वहां आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या लड्डू नहीं दिए तुम्हें चील ने? कौवे कौवे, मुझे चील ने 2 लड्डू दिए थे, मैंने वहीं खा लिए, बहुत स्वादिष्ट थे वो लड्डू। और चिड़िया, तुमने ये मीठा मीठा आम कहाँ से लिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है, मैं उड़ती उड़ती उसकी खेत में चली गई थी। क्या किसान मुझे भी आम देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और जाकर कहना, किसान तू बहुत गंदा है, तेरी पत्नी चुड़ैल है, अब लाओ मुझे पका हुआ आम दे दो। अच्छा, फिर तो मैं अभी जाता हूँ। नाना कालू, कल जाना, कल सुबह सवेरे, अभी तो किसान घर चला गया होगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही किसान की खेत की तरफ चल देता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे छुप छुप कर जाती है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब मजा आएगा कौवे को, बहुत मार पड़ने वाली है कौवे को, कौवा जरूर पीटेगा। किसान काम से थका हुआ था जब कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, तेरी पत्नी चुड़ैल है, लाओ अब दो मुझे पका हुआ आम। ये सुनकर किसान गुस्से से भर जाता है।
ये दुष्ट कौवा तो बहुत बुरा है। हाँ हाँ, तुम्हें पका हुआ आम लेना है। हाँ हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था, जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। कौवे जाओ, वो सामने छोटे कमरे में है मीठा आम, जाकर खा लो। कौवा जल्दी से उठता है और छोटे से कमरे में जाता है। किसान दरवाजा बंद कर देता है और एक छड़ी लेकर कमरे में जाता है। बाहर तो आवाजें सुनाई दे रही थी। बचाओ बचाओ, है मर गया चिड़िया, तुमने मुझे मरवा ही दिया। किसान जी, हुआ क्या है? यही चिड़िया ने बोला था, उसे मिला पका हुआ आम और मुझे मिला डंडा, बचाओ। फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भागता है और दूर जंगल में जाकर रुकता है। ये सब देखकर चिड़िया तो हंसे ही जा रही थी। ऐसे चिड़िया कालू कौवे से अपना बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपने छोटे से घर में अपने बच्चे कुकू और गुड़िया के साथ रहती थी। चिड़िया का एक आम का वृक्ष था। बच्चों, आप दोनों घर पे ही रहें, मैं आम के पेड़ से आम लेकर आती हूँ। नहीं मम्मा, हम अपने आम के पेड़ के पास हम भी जाएंगे। हाँ मम्मा, हम भी चलेंगे आपके साथ। फिर चिड़िया कुकू और गुड़िया को साथ लेकर अपने आम के पेड़ पर चली जाती है। कुकू और गुड़िया, यही है हमारा आम का पेड़। तब मम्मा, हम इस पे से आम खा सकते हैं? हाँ बेटा, जब अपना ही है तो डरना क्या। फिर वो दोनों आम खाने लगते हैं। मम्मा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट है, वाह वाह, मजा ही आ गया आम खाकर। हाँ मम्मा, सच में ये आम बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे वो दोनों आम खा लेते हैं। बच्चों चलें, अब हम घर जाते हैं। चिड़िया एक आम तोड़ लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर घर चली जाती है। मम्मा, अब हम हर रोज आपके साथ आम के पेड़ के पास जाएंगे। फिर अगले दिन कुकू को बुखार आ जाता है। मम्मा, न जाने क्यों मेरा शरीर गर्म सा लग रहा है। फिर चिड़िया कुकू का शरीर छूकर देखती है। कुकू बेटा, आपको तो तेज बुखार है, मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया बुलबुल के पास दवा लेने चली जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे बेटे को तेज बुखार है, उसके लिए दवा दे दो। चिड़िया, आप ये दवा ले जाएं और इसमें से 2 कतरे सुबह और 2 कतरे शाम को पिला देना। फिर चिड़िया वो दवा लेकर आती है और कुकू को 2 कतरे पिला देती है। थोड़ी देर बाद कुकू का बुखार ठीक हो जाता है। मम्मा, मेरा बुखार ठीक हो गया। गोरी कभी आ रही थी कि उसे चिड़िया का आम का पेड़ दिख जाता है। गोरी वहाँ चली आती है। ये आम बहुत स्वादिष्ट होगा, अगर इसी पे खाई तो इस आम का मालिक मुझे देख लेगा तो बहुत मारेगा। ऐसा करती हूँ, एक आम तोड़कर घर लेकर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर गोरी एक आम तोड़ती है और लेकर घर चली जाती है। गोरी, तुमने ये आम कहाँ से लाई हो? मैं आ रही थी तो रास्ते में मुझे ये आम मिल गया, अगर खाना है तो जल्दी से आ जाओ। फिर गोरी और कालू वो आम खा लेते हैं। गोरी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट था। हाँ कालू, ये आम बहुत मीठा है। फिर चिड़िया आम के पेड़ के पास जाती है। यहाँ से आम तोड़ा हुआ है, ये कौन कर सकता है? फिर वहाँ से मिठू गुजरता है। चिड़िया उसे आवाज देती है, मिठू मिठू, मेरी बात सुनो। मिठू वहाँ आ जाता है। चिड़िया, क्या हुआ, क्या बात है? मिठू, न जाने कौन मेरे पेड़ से आम तोड़ा है, क्या तुमने उसे देखा? नहीं चिड़िया, कोई भूखा पक्षी तोड़ा होगा। मिठू वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी आम लेकर घर चली जाती है। कुकू और गोरी, आप आम खा लें। फिर वो दोनों आम खा लेते हैं। फिर अगले दिन गोरी ऐसा ही करती है। इस बार गोरी एक नहीं बल्कि 2 आम तोड़कर घर लेकर चली जाती है। गोरी, क्या आज रास्ते में तुम्हें 2 आम मिल गए? पहले आम खा लो, उसके बाद बताती हूँ। फिर गोरी और कालू मजे मजे से वो आम खा लेते हैं। बताओ गोरी, कहाँ से लाती हो तुम आम? कालू, पहाड़ों के पास एक आम का पेड़ है, उस पे बहुत पके पके आम है, मैं जब भी जाती हूँ वहाँ कोई रहता ही नहीं है।
तो गोरी कल मैं जाऊंगा आम लाने और तुम्हारे लिए भी लेते आऊंगा। फिर चिड़िया जब आम के पेड़ के पास जाती है तो आज भी आम तोड़ा हुआ देखकर चिड़िया बहुत गुस्सा होती है। ये कौन मेरे आम के पेड़ से हर रोज आम तोड़ रहा है, कल मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया घर चली जाती है। क्या हुआ है मम्मा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटी, न जाने कौन हमारे आम के पेड़ से हर रोज आम तोड़ रहा है। मम्मा, वो जरूर कोई बुरा पक्षी होगा। हाँ बेटा, कल मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। फिर अगले दिन चिड़िया सुबह सवेरे ही एक कांटेदार डंडा लेकर उस पेड़ के पास जाती है और पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाती है। आ जाओ पक्षी, देखती हूँ वो है कौन। फिर कालू तेजी में उड़ता हुआ आता है और चिड़िया के आम के ऊपर बैठ जाता है। पहले खा लूं, उसके बाद घर के लिए तोड़ कर ले जाऊंगा। कालू जैसे ही आम खाने जाता है तो उसके पैर से एक आम टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया जल्दी से जाती है और कालू को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। दुष्ट कौवे, तुम ही हर रोज मेरे आम के पेड़ से आम चोरी कर रहे थे, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं चिड़िया, आज तो मैं पहली बार आया हूँ, इसके पहले हर रोज गोरी आम चोरी कर रही थी। कालू जैसे तैसे चिड़िया से जान बचाकर वहां से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।